हेलो हेलो हेलो, आई एम मुबर्रिद। वेलकम टू रेशनल फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस में दिया गया है, ज़्यादा नहीं दिया गया है, बस थोड़ा सा ही दिया गया है। तो थोड़ा सा ही हम लोग ऊपर ऊपर सर्कुलर मोशन के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम दीजिए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। क्या है ना कि एक पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल ए है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? विथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए आप लोग और पॉज कीजिए और बताइए ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं सॉल्यूशन। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल ए है जो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। विच कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो क्या कर रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो सर ये तो डिफिनेशन हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है। इसका मतलब जब हम लोग को ये वर्ड लिख दिया, हम लोग जानते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कब कवर करता है? जब पार्टिकल क्या करे? कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। इसका मतलब पार्टिकल जो मूव कर रहा है ना, उसका स्पीड जो है वो कैसा है? कांस्टेंट है, तभी तो वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, क्या इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है या नहीं है? तो यहां एक चीज हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या करते हैं ना, हम लोग स्पीड को डायरेक्शन के साथ इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। तो इस केस में देख रहे हैं कि इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, ए पार्टिकल चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। क्या उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है? यहां से एक चीज तो पता चला हमें, पहला क्या पता चला कि इसका स्पीड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा चीज का देखते हैं, क्या इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है या नहीं है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर इसका डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव कर रहा है, कोई डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट की तरफ ही जा रहा है ना। तो इसका डायरेक्शन भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब सर वेलोसिटी भी इसका क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। क्या स्पीड चेंज कर रहा? नहीं, तो स्पीड तो कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी चेंज कर? नहीं, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो यहां से हमें पता चला कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और ऑप्शन को भी एक बार पढ़िए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, और बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ना कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। इस तरह से पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग, है ना, ठीक है।
पार्टिकल जो है कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब ये वर्ड लिख दिया इसका मतलब मेरा क्या है, स्पीड क्या है। पहली चीज यहां से पढ़ने के बाद हमको पता चला कि उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है ना। कैसे पता चला कि पार्टिकल क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है ना। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब स्पीड इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कब कांस्टेंट होता है बताइए। वेलोसिटी तब कांस्टेंट होता है हमारा जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे और प्लस उसका क्या हो, डायरेक्शन भी क्या हो, फिक्स्ड हो। वेलोसिटी क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना। वेलोसिटी क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेलोसिटी क्या है हमारा बताइए, वेक्टर क्वांटिटी है। जब मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बाद दो चीज इंक्लूड होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हमारा स्पीड बता देगा और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर हमारा डायरेक्शन भी अगर कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्शन भी क्या है, फिक्स्ड है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं क्या डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या। तो देखिए जब पार्टिकल क्या कर रहा था, यहां चला, इसका डायरेक्शन कहां था, इस तरफ था। जब पार्टिकल यहां था, इसका डायरेक्शन फिर कहां गया, यहां गया। जब पार्टिकल यहां चला, यहां चला, यहां चला, इसका देखो शुरू में इसका डायरेक्शन कहां था, इस तरफ था। जब पार्टिकल यहां पहुंचा, इसका डायरेक्शन कहां हो गया, इस तरफ हो गया। जब पार्टिकल यहां था, इसका डायरेक्शन कहां हो गया, इस तरफ था। जब पार्टिकल यहां क्या, इसका यहां से एक चीज समझ में आया। सेकंड चीज पर समझ में हमें क्या आया ना, क्या समझ में आया सेकंड चीज, इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, डायरेक्शन इज चेंज्ड। डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब यहां से हमें ये पता चला कि इसका वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। स्पीड चेंज कर रहा, नहीं स्पीड तो मेरा कांस्टेंट है, ये भी गलत ऑप्शन है। वेलोसिटी चेंज कर रहा, हाँ ये मेरा सही ऑप्शन है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हमें पता चला कि ए और डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। मैं ई के बारे में पूछता हूं, ऑप्शन नंबर ई, बताइए ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है या नहीं है, बताइए। एक्सेलरेशन का क्या होता है डिफिनेशन, कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन कब कहलाता है, जब उसका समय के साथ उसका वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो। चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो ये कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो हमें पता ये चला कि इसमें क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, तीन करेक्ट ऑप्शन था। समझ में आया या नहीं, चलते हैं इसके आगे। इस क्वेश्चन से हमें एक चीज पता चला, स्टार देकर के लिखिएगा, क्या, क्या पता चला, क्या पता चला हमें कि इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, आइदर इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड और नॉट, या तो इस पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, उसका क्या होगा, वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा ही करेगा। समझ में आया बात। तो यहां से हम लोग को समझ में ये आया कि अगर उसका स्पीड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर उसका स्पीड क्या करेगा, चेंज करेगा, वेलोसिटी तो ऑब्वियस चेंज करेगा ही, चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका स्पीड कांस्टेंट भी रहेगा तो भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट चेंज हो रहा है ना। क्या हो रहा है, सब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, उसका नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, सिंपल सी चीज है। ठीक है।
यहां से एक चीज और कि हम लोग डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लोग कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ ए टेंजेंट। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पोजीशन पे अगर हम लोग को डायरेक्शन पता करना है कि वो किस डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन पे हम लोग क्या कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे अगर हम लोगों को हम एक पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि इस पॉइंट पे पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मैं इस पॉइंट पे पूछता हूं कि उस पार्टिकल का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो जिस पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट पे क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिए तो पार्टिकल का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, ठीक है। अगर पार्टिकल क्या करता, क्लॉकवाइज मूव नहीं करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करता, तो पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होता, इस तरफ हो जाता। समझ में आया। तो जिस पॉइंट पे भी हम लोग को डायरेक्शन पता करना हो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या बोल रहा है ना कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज आर। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है हमारा, आर है, ठीक है। एंड ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड वी। पार्टिकल क्या कर रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड वी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस तरह से पार्टिकल का डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ हो जाएगा। पार्टिकल का यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पार्टिकल का डायरेक्शन इस तरफ। वेलोसिटी वी से क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। रेडियस क्या है इस सर्कुलर पाथ का, r है, और पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पूछ हमसे ये रहा है कि बताइए टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कवर करने में पार्टिकल को कितना समय लगेगा, ठीक है। यहां से एक चीज पता चला, इसका स्पीड हमें क्या दे दिया, v दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। हम एक चीज जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम चाहिए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सर हमें स्पीड तो पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस लिखते हैं और स्पीड की जगह पे v लिख देते हैं, क्योंकि स्पीड तो v दे दिया हमें। बताइए कितना, ये पार्टिकल क्या किया, वन रिवोल्यूशन कवर किया। मतलब पार्टिकल जब ए पोजीशन से चलना शुरू किया, ये चला और वापस ए पोजीशन पे पहुंच गया। एक रिवोल्यूशन इस पार्टिकल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जब एक रिवोल्यूशन चला तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलिएगा कि सर डिस्टेंस का कितना कवर हुआ होगा, जितना ये चला होगा इस सर्कुलर पाथ पे, वही। इसका मतलब सर ये तो सरकमफेरेंस के बराबर हो गया। हाँ सही समझे आप लोग, क्या हो गया, अगर हम लोग इस सर्किल का सरकमफेरेंस निकाल देंगे, वही तो इसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सर्किल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। रेडियस ऑफ द सर्किल कितना दिया हुआ है, आर ही दिया हुआ स्मॉल। तो डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। समझ में आया या नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमें इतनी ही बात जानना था जो हमारे सिलेबस में था क्लास 9 का। ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है
ठीक है, तो उसका हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। आइदर पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड और नॉट, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, पार्टिकल क्या कर रहा है, हर एक इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है इसका मतलब क्या है, पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात बस इतनी ही थी जो समरी था इस पूरे लेक्चर का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और पढ़ाना चाहिए इस पे, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।